प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही है। मेरे सभी प्यारे दोस्त, मेरे सभी प्यारे वीर, सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पुष्पिंदर ने आते ही कमेंट कर दिया, सर आज क्लास में पढ़ने का मेरा मन नहीं है। तो मेरे दोस्त फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रेस्ट करो, जब मन हो तब पढ़ लेना, पर आते ही सुबह सुबह असहनपन मत फैलाया करो क्लास में, ठीक है ना? मतलब तुम्हारा नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्लास में इतने हजारों बच्चे उनका भी नहीं है, या मेरा पढ़ाने का नहीं है। भैया हमारा पढ़ाने का है, इन बच्चों का पढ़ने का है, इसलिए कोई बात नहीं, तुम बाद में आ जाओ। जल्दी से क्लास में आएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे वीरों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार पहले तो बता दो कैसे हैं सभी। टॉपिक इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर चल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में से बोल सकता हूं। मेरे प्यारे वीर, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। तो मैं अगर आपसे इस टॉपिक की बात करूं तो इस टॉपिक में मैंने आपको बेसिकली सारी चीजें समझा दी, खूब लिख लिख कर बता। कल मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि भाई मैं आज आपको ये दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आज की क्लास में हम यहां से डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले सवाल को मैं लगाने जा रहा हूं, सामने एक बार थम्स अप करेंगे, तैयार हैं आज के सेशन के लिए, और बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इसका। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। देखो ऐसे आएगा पेपर में क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स विल कम 10th टू द राइट ऑफ द 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन अल्फाबेटिकल सीरीज। कह रहा है निम्न में कौन सा वर्ण वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 9वें, क्या बोला, बाईं ओर से यानी लेफ्ट से 9वें के दाईं ओर 10वां, राइट साइड 10वां है, और अंग्रेजी वर्णमाला में बोल रहा है। तो इसका मतलब वर्णमाला को विपरीत नहीं किया गया है। बात समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे गुड्डा, इसने बोला लेफ्ट से 9वें अक्षर के राइट 10वां अक्षर चाहिए। लेफ्ट और राइट अलग अलग वैल्यू होने पर प्लस होता है। 9 और 10 19 होता है। 19 कहां से चाहिए? जब अंग्रेजी वर्णमाला की बात है तो ए से लेकर जेड तक, अर्थात ये मुद्दा है, बाएं से चाहिए। ध्यान देना, हिंदी में शुरू में ही बोला जाता है, उस चीज को लेते हैं बाईं ओर से। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, आप जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश उल्टा चलता है। जब ऐसे लेटर की, ऐसे अर्थ की हम इंग्लिश बनाते हैं, तो यहां पर देखो इसने क्या बोला है। इसने देखो जो 10 बाद में आया है वो इंग्लिश में पहले आया होगा, और जो 9 पहले आया है वो इंग्लिश में बाद में आया होगा। तो इसने बोला है 10th टू द राइट ऑफ द 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो इंग्लिश वाले लास्ट वाली स्थिति से अपना आंसर करेंगे। बात समझ में आ गई? अरे एक बार हाँ या ना बोल दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो हमने कहा कि ये बाईं ओर से, अर्थात ए से शुरू हो रहा है, और ए से शुरू का मतलब डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। तो 19 पर एस होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब मैंने जितना आपको ये पढ़ाया है, जितना सिखाया है, उस सब का इतना फायदा होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। आगे बढ़ूं मेरे शेर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और बताएंगे कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। जल्दी से बोलेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें, बाएं से 17वां बोला है 17 के दाईं ओर छठा अक्षर पूछ रहा है। के दाईं ओर मतलब राइट साइड छठा अक्षर पूछ रहा है, और अंग्रेजी वर्णमाला में पूछ रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला का अर्थ क्या है? ए से लेकर जेड तक चलेंगे भैया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भैया अंग्रेजी वर्णमाला होती है जब ए से लेकर जेड तक चलते हैं,
सबसे पहला मुद्दा लेफ्ट और राइट दिया है तो ये प्लस हो जाना चाहिए। मैं आपसे बोलूंगा कि 17 और 6 23 हो गया, और इसने पूछा है लेफ्ट से, मतलब ए से। लेफ्ट इधर होता है और राइट इधर होता है। जो आपका लेफ्ट है आपको वही देखना है, जो आपका राइट है आपको वही देखना है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर 23 पर सीधा जो आएगा वो W आएगा, 23 पर W आएगा, और W का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? देखते ही आंसर हो पा रहा है? ऐसे क्वेश्चन बनेगा। इंग्लिश मीडियम वाले साथियों से कहना चाहूंगा वो लास्ट से पढ़ेंगे। क्या बोला इसने? विच लेटर विल कम सिक्स्थ टू द राइट ऑफ द 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो लास्ट में जो लेफ्ट आया है वहां से वो वैल्यू को पकड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश में हमेशा चीजें अपोजिट होकर लिखी होती हैं। क्योंकि आप देखो खुद से, यहां 17 हिंदी में पहले आया है, इंग्लिश में बाद में हिंदी में 6, इंग्लिश में वो पहले है। तो यहां पर थोड़ा सा अंतर होता है। इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त इस बात को जानते भी होंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी में ये चीजें बदल जाती हैं। सही है? तो यहां पर नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट करने के लिए हिंदी वाले तो अपना नॉर्मल पहली वैल्यू से आधार पर करेंगे, और इंग्लिश वाले भी परेशान ना हो, वो नॉर्मल वैल्यू के आधार पर बाद से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्डा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताएंगे? इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? वर्णमाला के दाएं सिरे से, दाएं सिरे से बोला है अर्थात राइट से बोला है, दाएं सिरे से बोला है अर्थात राइट से 8वें अक्षर के दाईं ओर 7वां, मतलब राइट के राइट 7वां अक्षर पूछा गया है। जरा ध्यान से सुनेंगे क्या हो सकता है। राइट के राइट 7वां अक्षर पूछा गया है। एक मिनट, ये 18वां है ना? 8 नहीं है, 18 है, कोई दिक्कत नहीं। राइट से 18वें अक्षर के राइट 7वां अक्षर पूछा है। सही है? दोनों इक्वेशन राइट हैं मेरे प्यारे गुड्डा। दोनों राइट होने पर क्या बताया था भैया ने? माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? दोनों राइट होने पर भैया ने क्या बताया था? माइनस हो जाएगा। और ये 18 में से 7 गए तो 11 आया। 11 पर के आता है, 11 पर के आता है। बोलो कि पहले ऑप्शन पे ही के है, क्या राइट लगा दूं? क्या राइट लगा दूं? क्या सही कर दूं? ना भैया ना। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला होती है ए से लेकर जेड तक, पर ये क्वेश्चन दाएं से बोला है अर्थात ये जेड से शुरू होगा। और आपको मैं डेली तो बता रहा हूं ये चीजें, जब कोई चीज जेड से शुरू होती है तो वो अपोजिट हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। एक बार दिल भेज दोगे तो मैं भी समझ जाऊंगा कि हाँ आपके दिल तक ये बात पहुंच गई है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, एक बार दिल भेजेंगे, क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं? तो यहां पर जो जवाब होगा क्वेश्चन का वो ये होगा कि आपको के का विपरीत करना होगा, के का विपरीत करना होगा। और मेरे प्यारे शेर, के का विपरीत पी होता है। इसे हम के पी, कालू प्रसाद या काला पानी, इन बहुत नामों से याद कर सकते हैं। तो आंसर इस प्रश्न का डी ऑप्शन बन जाएगा। वाह 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 वाह, गजब। सभी के दिल देखकर लग रहा है कि आप सभी के दिल तक ये चीज पहुंच गई है और कभी भी आप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर बहुत लोग गलत करेंगे अब। हालांकि जिसने दिल से पढ़ा है वो गलत क्यों करेगा? ये तो मैंने सिखाया है, ऐसा तो है नहीं कि ये सिखाया नहीं है। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्या हमने ऐसे सवाल को सीखा था? क्या हमने ऐसे सवाल को सीखा था जब दाएं और बाएं का प्रयोग कई बार हो रहा हो? इस प्रश्न में अलग अलग बार कई बार राइट और लेफ्ट और उनकी वैल्यू को बोला गया है।
तो मैंने आपको ऐसे कॉन्सेप्ट में एक चीज बताई थी कि जो प्रारंभिक वैल्यू होती है, ये कह रहा है बाएं से। अब देखो इसने बहुत बार बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं, 5वें अक्षर के बाएं, 9वें अक्षर के बाएं, 4वें अक्षर के दाएं, 8वें अक्षर के दाएं, 2वें अक्षर के बाएं, 8वां अक्षर क्या होगा। एग्जामिनर सवाल पूछेगा तो इससे कठिन क्या ही पूछेगा। एग्जामिनर इससे कठिन तो क्या ही पूछेगा। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां तक लेवल होना, यहां तक पेपर पूछने का कोई हिसाब किताब हो, तो मैं चाहता हूं कि मैं यहां तक आपको पढ़ा के चलूं, क्योंकि कल को आप ये ना कहें कि यार चीजें ना भैया ने आसान पढ़ाई थी और पेपर कठिन आया। गुड्डा वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। पहले ही दिन आपसे प्रॉमिस किया था तूफान उठा देंगे। एल आंसर आ रहा है, चेक करना पड़ेगा सही है गलत है। जो चीज पहले वाली होती है उसके जैसे सभी वैल्यू को क्या बताया, माइनस कर देते हैं। तो पहले वाली वैल्यू क्या है, बायां। बायां मतलब लेफ्ट है, बाएं मतलब लेफ्ट है। तो मेरे प्यारे गुड्डा जितने भी बायां हैं, जितने भी बायां हैं अर्थात लेफ्ट हैं, उन पर माइनस लगा दो। तो ये बायां है, इसे माइनस लगाऊंगा। ये भी बायां है, इसे माइनस लगाऊंगा। आगे ये भी बायां है, इसे भी माइनस लगाऊंगा। और बाएं के अलावा जितने हैं उनको क्या लगाऊंगा, प्लस लगा दूंगा। तो ये दायां है, इसे प्लस कर देंगे। ये दायां है, इसे प्लस कर देंगे। इसके अलावा ये भी दायां है, इसे भी प्लस कर देंगे। तो मेरे प्यारे शेर जरा ध्यान से सुनना, मेरे पास 18 वैल्यू है। मैंने आपको बताया था प्रारंभिक वैल्यू को लेकर चलते हैं। प्लस का अर्थ होता है उस वैल्यू में बढ़ जाना, और माइनस का अर्थ होता है मेरे गुड्डा उस वैल्यू में घट जाना। बात समझ में आ रही है। मैं 18 वैल्यू लेकर चला, 18 में 5 आ गए तो 23 हो गए, 23 में से 9 चले गए तो 14 हो गए, 14 में से 4 चले गए तो 10 हो गए, 10 में 8 आ गए तो 18 हो गए, 18 में 2 आ गए तो 20 हो गए, 20 में से 8 चले गए तो 12 हो गए, 12 हो गए। और मेरे प्यारे शेर 12 वैल्यू पर आ जाता है एल, 12 पर एल आता है। विपरीत में करूंगा नहीं क्योंकि ये बाएं से शुरू है, बाएं से शुरू है, लेफ्ट से शुरू है। ए से लेकर जेड में जो बायां होता है वो लेफ्ट होता है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या? एल वाले सभी मेरे प्यारे दोस्त बता दो, बात समझ में आ गई। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन भले ही देखो दुनिया क्या कहती है, कुछ लोग कहते हैं, मैंने ऐसे भी सुना है कि इन क्वेश्चनों को इंग्लिश के अल्फाबेट लिखने के बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है जो सॉल्व किया जा सके। और आप देखो कि ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त हमने बिना किसी पेन के कर दिया, मतलब केवल कैलकुलेट करना है, ओनली कैलकुलेट के आधार पर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, कोई समस्या नहीं। ठीक है बाबू, आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहा हूं और बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर। बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर होने वाला है। जल्दी से बोलो क्या जवाब होने वाला है। तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा शुरू में आया है दायां, तो अगर प्रारंभ में दायां है तो जितने भी दाएं हैं भाई जो पहले वाले जैसे होते हैं उनको माइनस कर देते हैं। तो जितने भी दाएं हैं मतलब राइट हैं उन पर माइनस लगा दो। ये दायां है, ये दायां तो माइनस लगेगा, ये दायां है तो माइनस लगेगा। मेरे वीर ये दायां है तो ये भी माइनस लगेगा। मैंने सभी दाएं पर माइनस लगा दिए। बोलो क्या मैंने कोई पाप कर दिया? यहां तक बोलो क्या मैंने कोई पाप कर दिया ना। आगे बढ़ता हूं मैं अब क्वेश्चन में। अब दाएं को मैंने माइनस लगा दिया तो बच कौन गया?
बच गया बायां, उन पर प्लस लगा दो, उन पर प्लस लगा दो, तो ये बायां है, प्लस लगा दिया। उसके अलावा ये बायां है, प्लस लगा दिया, ये बायां है, प्लस लगा दिया। मेरे प्यारे वीर सुनो सुनो, ये बायां क्या, प्लस लगा दिया। मेरे पास 19 वैल्यू है, दोबारा से सुनेंगे क्या बोला मैंने। मेरे पास 19 वैल्यू है, 19 में से 10 चले गए, माइनस मतलब चले गए, प्लस मतलब आ रहे हैं। 19 में से 10 गए तो 9 बच गए, 9 में 8 आ गए तो 17 हो गए, 17 में से 7 चले गए तो फिर से 10 रह गए, 10 में 9 आ गए तो 19 हो गए, 19 में से 4 चले गए तो 15 हो गए, 15 में 10 आ गए तो 25 हो गए, 25 हो गए मेरे प्यारे दोस्तों। और 25 पर वाई आता है। गुड्डा वाई आंसर है क्या, वाई आंसर है क्या, ना भैया ना, ना जी ना, वाई का विपरीत कर दो, वाई का विपरीत करना ही पड़ेगा, और y का जो विपरीत है वो b होगा। विपरीत क्यों किया, क्योंकि दाएं से शुरू कर रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला जब a से z होगी ना, तो दाएं का अर्थ z से प्रारंभ कर रहा है, और z से प्रारंभ करने पर अपोजिट ही होता है। तो यहां पर आंसर आएगा ऑप्शन ए, y का अपोजिट b। खिड़की से जब किसी ने क्या किया, बाय कर दिया। खिड़की से जब किसी ने बाय कर दिया। क्या यहां तक मेरे प्यारे दोस्तों आपको बातें समझ में आती है? जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे, क्या बातें समझ में आती हैं? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। सर आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी मेरा। भाई मैं पहले भी, क्लास से पहले भी कह चुका हूं, मत पढ़ो पे। वो कहते हैं ना कि, वो कहते हैं कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़। मैं उन सभी प्यारे दोस्तों के लिए कह रहा हूं जिनका कभी मन लग जाता है, कभी मन नहीं लगता है। उन सभी के लिए कह रहा हूं जिनको कभी पढ़ाई मन लगता है, कभी नहीं लगता है। कभी लगता है यार लग जाऊंगा, कभी लगता है यार क्या यार मेरे बस की नहीं है, बहुत कंपटीशन है। मतलब जो खुद से हिम्मत हार जाते हैं, मैं उन सभी से कह रहा हूं जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। और मेरे प्यारे दोस्त, माता पिता को झूठे सपने ये दिल्ली पुलिस के दिखाकर कहता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। मेरे प्यारे शेर, मैं तुझसे बस एक बात कह रहा हूं, तू ये बहाने बनाने छोड़, ये बहाने बनाने छोड़। ध्यान रखेंगे, कोई आपका भविष्य, आपकी जिंदगी केवल आपकी जिंदगी, केवल आपकी जिंदगी नहीं है। इस जिंदगी पर जितना अधिकार आपका है उससे ज्यादा अधिकार है माता पिता का, उससे ज्यादा अधिकार है छोटे भाई बहनों का, पूरा अधिकार है बड़े भाई बहनों का। हमारा तो पता नहीं कितना अधिकार है आपके ऊपर, लेकिन ध्यान रखना तुम अकेले नहीं हो जो फॉर्म भर रहे हो। माता पिता की सारी उम्मीद है, छोटे भाई बहनों का विश्वास, उनका सपना, उनका भविष्य, सब कुछ दांव पर लगा है, सब कुछ दांव पर लगा है। और तुम लोग यूं ही कह देते हो मन नहीं है पढ़ने का है। अपने बारे में सोचने के लिए मत पढ़ो, अपने लिए करने के लिए मत पढ़ो। तुम्हारे कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। तुम्हारा कामयाब होना जरूरी नहीं, बहुत बहुत जरूरी है। ये चीज समझो, ये चीज तुम्हें आज समझ में आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाए। एक दिन समझ में जरूर आता है कि हाँ यार पढ़ लेते तो सही रहता। एक नौकरी, एक सिलेक्शन 3 पीढ़ी बदल देता है गुड्डा।
तुम्हारे सिलेक्शन से तुम खुश, माता पिता खुश और तुम्हारे बच्चे खुश, छोटे भाई बहन खुश। अब तुम पर डिपेंड करता है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर होगा। जल्दी से बताएंगे। यहां पर क्वेश्चन यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। जरा ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या बोला? सवाल कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। मतलब इस बार ए से जेड नहीं है, जेड से ए है। दिक्कत थोड़ी है इसमें आपको, भाई दिक्कत थोड़ी ना है। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत हो चुकी है। सवाल क्या कह रहा है? बाएं से 13वें अक्षर, तो लेफ्ट साइड से मेरे प्यारे गुड्डा 13वें अक्षर के दाईं ओर 5वां, राइट साइड 5वां अक्षर बोला है। तो लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग वैल्यू हैं, ये प्लस हो जाएगा। यहां पर 13 और 5 18 हो जाएगा। 18 पर आर आएगा। क्या मैं इसे विपरीत करूंगा? मैं इसे विपरीत जरूर करूंगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी है और ये लेफ्ट से बोल रहा है। लेफ्ट से का अर्थ है जेड से, क्योंकि इस बार लेफ्ट पर ए नहीं है। लेफ्ट पर ए तब होता है जब अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड अर्थात सीधी होती है। और यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ये विपरीत है, ये जेड से ए है। और ये जब जेड से ए है मेरे दोस्त, तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग क्या बोलेंगे? जेड से ए है, तो आप लोग इसे विपरीत करेंगे और आर का विपरीत हो जाएगा आई। और मेरे प्यारे गुड्डा मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आर का अपोजिट आई, इंडियन रेलवे, याद है? तो यहां पर जो क्वेश्चन का आंसर है ना, वो ऑप्शन डी है। आई करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर है। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में, फिर से उल्टा कर दिया, जेड से ए कर दिया गया है, विपरीत कर दिया गया है। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है तो दाईं ओर से, दाएं मतलब राइट से, दाएं मतलब राइट साइड से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां मतलब राइट साइड 5वां बोला है। दोनों राइट होने पर क्या होता है? माइनस होता है। दोनों राइट होने पर बोलो क्या होता है? दोनों राइट होने पर माइनस हो जाता है। और मेरे प्यारे दोस्त, जब दोनों राइट होने पर माइनस होगा तो आप कहेंगे 12 में से 5 गया तो 7 आ गया। 7 पर जी आता है। क्या जी का अपोजिट करना पड़ेगा? जल्दी बोलो, क्या जी का अपोजिट करना पड़ेगा? जी का अपोजिट नहीं करना, क्योंकि दाएं से बोला है और ए से जेड तक दायां क्या है? ए है। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत है, तो जो ए है वो पीछे जा चुका है, मतलब राइट साइड पर जा चुका है। और जब हम ए से काउंटिंग करते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, तो जी ही आंसर होगा। ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे प्यारे शेर, यहां पर ध्यान देना, यहां पर ना तो वर्णमाला कंप्लीट ए से जेड तक सीधी है, ना वर्णमाला कंप्लीट जेड से ए अर्थात उल्टी है। यहां पर वर्णमाला दो भागों में बट रही है। यहां पर वर्णमाला के 2 हिस्से हो चुके हैं। जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे गुड्डा। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। भैया टोटल ए से लेकर जेड होता है। 2 बराबर भागों में बंटने का अर्थ है, एक भाग ए से एम बनेगा 13 लेटर, दूसरा भाग एन से जेड बनेगा 13 और लेटर।
तो ये टोटल 26 लेटर हो चुके हैं। सवाल कहता है कि दूसरे अर्धभाग को पहले अर्धभाग से पहले लिखा जाता है। सवाल को जरा ध्यान से सुनेंगे, सवाल को जरा ध्यान से लिखेंगे। सवाल ने कहा कि दूसरे अर्धभाग को पहले अर्धभाग से पहले लिखा जाता है, मतलब ये जो सेकंड अर्धभाग है ना, उसको पहले लिखना है, और जो पहले वाला ये उससे पहले लिखना है, मतलब उसको बाद में लिखना है। तो ये कह रहा है पहले आएगा एन से लेकर जेड का अर्धभाग, हाँ या ना? भाई उसने खुद बोला है। बाबू क्वेश्चन को पढ़ लो ना ध्यान से। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि द सेकेंड हाफ इज रिटन बिफोर द फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ को पहले हाफ से पहले लिखते हैं, तो पहले एन से जेड आएगा और उसके उपरांत आएगा ए टू एम, हाँ या ना? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, तो बाईं ओर से 11वें, लेफ्ट साइड से 11वें के दाईं ओर 5वां, राइट साइड 5वां अक्षर इसे चाहिए। तो लेफ्ट और राइट को क्या कर दिया, जोड़ दिया। लेफ्ट और राइट को जोड़ दिया। 11 और 5 16 हो गया, 11 और 5 16 हो गया। 16 पर हमें चाहिए, और कहां से चाहिए, हमें चाहिए लेफ्ट से। लेफ्ट इधर है मेरे प्यारे गुड्डा, तो यहां से ही मुझे ये काउंटिंग करनी होगी, यहां से मुझे ये काउंटिंग करनी होगी। तो मुझे ये बताओ, यहां से जब मैं काउंटिंग करूंगा तो ये एन से लेकर जेड तक टोटल क्या 13 लेटर हो जाएंगे? मुझे बस इतना सा बता दो, क्या ये एन से लेकर जेड तक मेरे प्यारे गुड्डा, क्या ये 13 लेटर हो जाएंगे? तो 13 ये हो गए, और इस वैल्यू में मुझे 3 लेटर तक जाना है। भाई टोटल 16 जाने थे, टोटल 16 जाने थे। मैं यहां से यहां तक 13 लेटर काउंट कर चुका हूं, तो मुझे 3 लेटर और काउंट करने हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी। क्या बोलूंगा, ए बी सी। 16 पर सी आएगा इधर से, और मेरे प्यारे गुड्डा आंसर हो जाएगा सी। मुझे ईमानदारी से दिल भेजकर बता दो भैया समझ में आ गया है, ईमानदारी से। कोई हवाबाजी नहीं, कोई झूठी तसल्ली मुझे नहीं देगा कि भैया मेरी समझ में ये वो सारी चीजें, है ना, कि बस ऐसे ही कह रहे हैं। ईमानदारी का परिचय देते हुए बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, चीजों को धीरे 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 धीरे, बस लैंग्वेज को बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्वेश्चन गलत कभी होगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है क्या भैया? यहां पर क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन बन चुका है। ऐसे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है? सबके दिल आ रहे हैं, वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मतलब आपको समझ में आया, उसके लिए दिल से थैंक यू, सैल्यूट है आप सभी को। बच्चा बहुत बढ़िया, ध्यान से पढ़ो, बस ध्यान से। आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। जल्दी से समझेंगे क्या हो सकता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन के एक बार शब्दों को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्ण, कुछ लोगों की कमेंट आ रही है सर अभी नहीं आया समझ में। ओह यार बताओ, चलो कोई नहीं, पढ़ो एक बार और बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को दो बराबर भागों में बांटा जाता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा देखो, टोटल ए से जेड ही तो होता है। इसने कहा इनको 2 भागों में बांटा जाता है। तो जो पहला भाग बनेगा वो बनेगा ए से लेकर एम तक। अब मुझे ये बताओ, अगर 26 लेटर का तुम्हें बंटवारा करना है तो 13 के 2 हिस्से ही तो बने। तो पहला हिस्सा बनता है ए से एम का, और दूसरा हिस्सा बन जाता है एन से लेकर जेड का। बात समझ में? तो ये वाला हिस्सा तो फर्स्ट हाफ होता है, प्रथम अर्धांश, और ये सेकंड हाफ होता है द्वितीय अर्धांश। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे अर्धभाग को पहले अर्धभाग से पहले लिखना है। कहने का मतलब यही तो दूसरा अर्धभाग है।
तो इस वाले को पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना। तो पहले मैंने n से z लिखा, ये n से z आ गया। फिर जो ये a से m है, मैंने इसे लिख दिया a से m। हम सभी लोग ये तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये 13 लेटर हैं और ये भी 13 लेटर हैं, टोटल 26। हमने अगर क्वेश्चन को देखा तो इसने कहा था कि बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 5वां चाहिए। तो बाईं मतलब लेफ्ट से, 11वें के दाएं मतलब राइट, 5वां चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग वैल्यू होती हैं, तो जुड़ जाता है। हमने लेफ्ट और राइट को जोड़ा तो ये 11 और 5 16 हो गए। हमको 16 चाहिए, और 16 कहां से चाहिए? लेफ्ट से। प्रारंभ लेफ्ट बाएं से हुआ, तो बाएं से 16 चाहिए। तो गुड्डा मुझे इधर से काउंटिंग करते हुए 16 चाहिए। तो मुझे ये बताओ, जब मैं इस n से लेकर z तक पहुंचूंगा तो 13 लेटर काउंट हो चुके होंगे कि नहीं? क्योंकि इनमें 13 ही लेटर हैं, लेकिन मुझे 16 चाहिए। तो इसका मतलब 13 तो ये हो गए, 13 के बाद मुझे 3 और चाहिए। 13 में 3 और चाहिए, जब भी तो 13 और 3 16 बनेगा। तो मैंने यहाँ 3 तक यहाँ काउंट कर लिया। तो भाई 13 के बाद यहाँ सीधा जब मैं इस लाइन के बाद इधर घुसूंगा a में, तो ये 14 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 16। तो A B C। क्या अब बात समझ? जल्दी से बोलो, अब समझ में आ गया? परेशान मत हो जाया करो तुम लोग, ठीक है? बताओ, प्रश्न को आगे बढ़ते हैं और मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता। सुनेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या है इस बार और कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा, मेरे सभी प्यारे दोस्त सुन। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला को पहले आधे हिस्से को व्युत्क्रमित किया जाता है। व्युत्क्रमित का मतलब होता है उल्टा, है ना? इनकी लैंग्वेज को समझा करो। व्युत्क्रमित का अर्थ होता है उल्टा, मतलब अपोजिट। इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज इज रिवर्स्ड, मतलब पहले आधे भाग को विपरीत कर दिया जाता है। पहले आधे भाग को विपरीत कर दिया जाता है, तो इसका अर्थ क्या है? पहले आधे भाग को विपरीत करने का अर्थ है कि m से लेकर a लिखा जाता है। m से लेकर a, भाई पहला आधा भाग होता है a से m और दूसरा होता है n से z। तो ये जो पहला आधा भाग है इसे विपरीत किया है, तो जो a से m है उसे m से a कर दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है? तो इसका मतलब अगर पहला विपरीत किया है ना और दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसका अर्थ होता है कि दूसरे को सेम टू सेम रख दो। तो ये दूसरा आ जाएगा n से z सेम टू सेम। आगे क्या कह रहा है? कौन सा अक्षर बाएं छोर से 15वें, बाएं छोर से 15वें, बाएं छोर से 15वें के दाईं ओर 7वां, के दाईं ओर 7वां हो जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा ये बताओ कि ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो ये इक्वेशन प्लस होगी कि नहीं? ये 15 और 7 22 आएगा कि नहीं आएगा? 15 और 7 22 हो जाएगा। मुझे 22वां चाहिए, कहां से? बाएं से, लेफ्ट से। तो बायां इधर होता है, बायां इधर। तो मैं यहां से काउंटिंग करके 22वें नंबर तक जाना चाहता हूं। तो मुझे ये बताओ कि यहां से लेकर यहां तक टोटल ये 13 हो गए कि नहीं? भाई मुझे जाना है 22 पर, लेकिन मुझे पता है कि मैंने M से लेकर A तक गया तो 13 लेटर काउंट हो गए। ये 13 मैंने खत्म कर दिए, तो मुझे 22 चाहिए। 13 मैंने काउंट कर लिए यूं मानो, क्योंकि इसमें 13 ही तो है। अब कितने और करूं कमेंट में बताओ, कितने और करूं गुड्डा? कमेंट में बता दो बाबू, कितने और काउंट करूं कि 22 पर पहुंच जाऊं? 13 हो गए हैं, 22 जाना है। 9 की तो जरूरत पड़ेगी ना, 9 की तो जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर आप 9 अक्षर और काउंट करें। गुड्डा यहां तक समझ में आ रही है तुम्हें बात?
9 और काउंट करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोग जैसे ही यहां 13 के बाद बढ़ोगे तो देखो सीधा सीधा 9 जाना है, तो क्या बोलूंगा, एन ओ पी। भाई देखो 9 तो मुझे शुरुआत तो एन से ही करनी है ना, तो यहां से 9 चाहिए। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। क्या हुआ, वी, खत्म। और सुनो, मैं इतना काउंट ना भी करूं तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो ये उल्टा सीधा इसने जो उल्टा उल्टा सा मामला किया था वो तो एम से ए तक ही किया था ना। 13 के बाद जैसे ही मेरी एंट्री एन में हुई तो 13 के बाद 14वां लेटर एन ही तो आया था। इस बात को कितने लोग समझ गए? इस बात को कितने लोग समझ गए कि यार सही बात है, जो प्लेस वैल्यू बिगड़ी होंगी, जो फालतू का ड्रामा हुआ होगा, वो केवल और केवल पहले वाले हिस्से में ही तो हुआ होगा जिसमें विपरीत हुआ है, एम से ए वाले में। और इसमें तो जैसे ही 13 के बाद आगे काउंटिंग बढ़ी होगी तो एन 14 पे ही आता है, फिर एन से जेड जाना, तो ये तो सारे नंबर सही सही चल रहे होंगे। 13 से पहले ही हो लिया जितना ड्रामा होना था, 13 से पहले ही भसड़ फैल गई इस क्वेश्चन में जितनी भी फैलनी। 13 के बाद तो सीधा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 22 पे भी आता है। समझ में आई गई क्या ना आई? जल्दी से बोल दो एक बार, समझ में आ गई कि ना आ गई? अगर किसी अभी भी दिक्कत है तो बता दो कि भैया मेरी समझ में ना आ रही, बाबू आ रही है समझ में क्या ना। खत्म मामला। तो सीधा सीधा सा वी ही करेक्ट जवाब हो जाता। बताएंगे गुड्डा? समझ में आया सवाल? वी करेक्ट जवाब है। और बताएंगे प्रश्न का आंसर क्या है? बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया भैया, बस आपसे यही बोलना चाहता हूं कि आप बहुत बढ़िया। भाई तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए, मेन मुद्दा ये है। आगे बढ़ रहा हूं अब, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताएंगे कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन। इसमें देखो कौन से भाग को व्युत्क्रमित किया गया है, समझने की कोशिश करना। कौन से भाग को व्युत्क्रमित किया गया है? कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रमित। इस बार दूसरे भाग को उल्टा किया गया है। सुनो ध्यान से। पहला आधा भाग होता है ए से लेकर एम का। सवाल को बहुत ध्यान से सुना करो, फिर भी समझ में ना आया करे तो पूछ लिया करो, और पूछने में शर्म लगती है तो क्लास को दोबारा से भी कर लिया करो, ठीक है ना? सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है दूसरे आधे भाग को, देखो पहला होता है ए से लेकर एम का भाग, ये फर्स्ट हाफ होता है, और दूसरा होता है एन से लेकर जेड का, ये सेकंड हाफ होता है। सवाल कह रहा है दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रमित। इस बार सेकंड वाले हाफ को अपोजिट कर रहा है, तो इसका मतलब बड़ा सीधा सा हुआ कि पहले वाले को डायरेक्ट लिख रहा है ए से एम, और सेकंड वाले को अपोजिट कर रहा है। अर्थात जो वैल्यू एन से जेड है ना, उस वैल्यू को जेड से एन लिख रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? सबसे पहले तो यहां तक ही समझना है। सबसे पहला काम तो यही है कि उसने लेटरों को कैसे कैसे मैनेज करके लिखा है। उसने कहा दूसरे भाग को व्युत्क्रमित कर दिया, दूसरे को उल्टा कर दिया। तो पहला जो ए से एम है वो डायरेक्ट लिखा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने दूसरा किया है तो मैं दूसरे को ही तो करूंगा। तो दूसरा जेड से एन हो गया, उल्टा कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 10वें, बाएं छोर से लेफ्ट साइड से 10वें अक्षर के दाईं ओर चौथा, राइट साइड चौथा होगा, ये पूछ रहा है। मेरे शेर मुझे ये बताओ कि ये लेफ्ट है और ये राइट है, क्या करूं?
भैया जोड़ दो, क्यों बार बार पूछ रहे हो? हम जान गए लेफ्ट और राइट जुड़े करें और लेफ्ट और लेफ्ट घटे करें, मतलब एक जैसे घटे करें, अलग अलग जुड़े करें। तो लेफ्ट से 10 और 4 10, देखो लेफ्ट से 10, उसके राइट 4, तो ये लेफ्ट से 14वां नंबर चाहिए गुड्डा मेरे, और लेफ्ट से मतलब इधर से 14 चाहिए। तो मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 ना करूं, क्योंकि मैं इतनी अकल है होनी चाहिए ना पेपर में कि ये यहां से यहां तक 13 लेटर तो ऐसे ही कंप्लीट हो गए। तो इधर आपको केवल कितना चाहिए? केवल एक चाहिए मेरे शेर, केवल एक चाहिए, क्योंकि 14 तक आपको जाना था, 14 तक आपको जाना था गुड्डा जी। 13 तो हो ही गए, एक और चाहिए, एक और। तो मुझे ये बताओ 13 ये, और जैसे ही 13 के बाद इस दीवार को तोड़कर आगे बढ़ूंगा तो 14 पे सबसे पहले कौन मिलेगा? जेड मिलेगा। जेड मिल जाएगा ना, जेड मिल जाएगा और जेड ही आंसर हो जाएगा, जेड ही आंसर हो जाएगा। मेरे गुड्डा बताएंगे कि प्रश्न का आंसर क्या है? जेड है। प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या है? जेड है। यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अंग्रेजी वर्णमाला एकदम सीधी हो, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत हो, अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा हिस्सा बदला हो, अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा हिस्सा बदला हो, या पहले दूसरे हिस्से को लिखे फिर पहले को, कैसे भी पूछ ले। दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत कहां आ रही है? क्या कह रहा है नीचे करना? रीजनिंग का हिला देंगे पुर्जा पुर्जा, बिकॉज संदीप सर बिलोंग टू भाई पुरानी हो गई अब ये बात है, तुमने फिर से याद दिलाती उस चीज में चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे क्या कोई, जल्दी से बताएंगे क्या कोई दिक्कत परेशानी है? आगे बढ़ रहा हूं मैं अब, और बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर। मेरे शेर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगरे, जल्दी बताओ आंसर क्या है? सवाल कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों ही अर्धांश विपरीत, ओ भाई साहब दोनों को ही विपरीत कर रहा है, ये तो दोनों अर्धांश को ही विपरीत कर रहा है। जरा ध्यान से बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे, दोनों को ही विपरीत कर रहा है। तो ए से जो एम है उसे एम से ए कर रहा है, एम से ए कर रहा है, और जो दूसरा होता है ना एन से जेड, जो दूसरा होता है एन से जेड, उसे भी विपरीत कर रहा है, उसे जेड से। भाई देखो जो ए से एम है उसे तो कर रहा है एम से ए, जो ए से एम है उसे कर रहा है एम से ए, और गुड्डा जो दूसरा है उसे कर रहा है जेड से एन। क्या ये चीज समझ में आ गई? भाई पहला वाला ए से एम होता है उसे एम से ए कर दिया, और दूसरा यहां पर कह रहा है एन से जेड होता है उसे जेड से एन कर दिया, खत्म, मामला ही नहीं है कोई। अब सुनो आपके क्वेश्चन कह रहा है कि दाएं से दूसरे स्वर, ओ भाई साहब इस वाले में अलग ही झंझट है भैया, इस वाले में अलग ही खेल है, देखना पड़ेगा मामला। दाएं से दूसरे स्वर बोला है, स्वर वोविल आ गए, वोविल अटक रहे हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भाई हिला डाला इस क्वेश्चन ने, तो दिमाग एकदम सन्नाटो सो छारो बेटा। क्यों कह रहा है कि दाएं से दूसरे स्वर, दाएं से दूसरे स्वर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से दूसरे स्वर, दाएं से दूसरा स्वर बोला है, मैं दाएं से दूसरे स्वर को अक्षर में परिवर्तित करने की कोशिश करूंगा। बात को सुनो ध्यान से, मुझे यह बताओ स्वर कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो कहने का मतलब क्या है?
कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है कि मेरे प्यारे गुड्डा, एम से पहले ए आ गया, ई आ गया, आई आ गया, तो देखो 3 स्वर तो इसमें आएंगे, 3 स्वर, और 2 स्वर आएंगे इसमें, 2 स्वर होते हैं दूसरे वाले भाग में, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कह रहा है दाएं से दूसरे स्वर, दाएं से दूसरा स्वर क्या है? ओ है। दाएं से दूसरा स्वर क्या हो गया? दाएं से दूसरा स्वर मेरे प्यारे गुड्डा, दाएं से दूसरा स्वर हो गया ओ। दाएं से दूसरा स्वर ओ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यह बताओ कि दाएं से जो दूसरा स्वर है वो ओ हो गया, दाएं से जो दूसरा स्वर है वो ओ हो गया, तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं? राइट साइड से ओ की वैल्यू कितनी बन रही है? जल्दी बोलो। जल्दी बताओ भाई, दाएं से दूसरे स्वर के बाएं 7वां अक्षर पूछ रहा है। दाएं से 7वें स्वर के बाएं दूसरा अक्षर पूछ रहा है। दूसरा अक्षर, दाएं से दूसरे स्वर, क्या ट्रिक लगाऊं मैं इसमें? ट्रिक लगाने के लिए दिमाग लगाना पड़ रहा है इसमें। दाएं से दूसरे स्वर के बाएं 7वां अक्षर पूछ रहा है, तो दाएं से दूसरा स्वर क्या है? ओ है। दाएं से दूसरा स्वर क्या है? ओ है। ए ई आई ओ यू। भाई दाएं से जो दूसरा स्वर होगा वो ओ होगा कि नहीं होगा? जो दाएं से दूसरा स्वर होगा वो यू ही तो होगा। तो यहां पे मुझे ये बताओ, दाएं से दूसरा ए ई आई ओ यू, ओ ही तो होगा। तो यहां पर इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं? तो यहां पर इसका मतलब हो गया कि यहां एन ओ, तो यहां दाएं से दूसरे के बाएं 7वां अक्षर पूछता है। तो पहले मुझे यह बताओ कि 27 में से अगर मैं ओ की 15 वैल्यू घटाऊं तो 12 आएगा कि नहीं? 12 आएगा। मैं इसे पहले एक काम करता हूं, पहले बेसिक से करता हूं। बाबू ट्रिक नहीं बन पा रही है इसमें अभी, हालांकि कोशिश करेंगे, बनाएंगे जरूर। मैं पहले बेसिक से करके देखता हूं। ट्रिक में मेथड डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं मैं अभी इस क्वेश्चन में अच्छा खासा क्वेश्चन है, लेकिन इतना भरोसा दिला रहा हूं, ट्रिक बना दूंगा मैं इसकी, अभी बना दूंगा। पहले एक बार बेसिक से करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन है क्या। तो पहले भैया दोनों अर्धांश को विपरीत करते हैं। तो यहां पर आएगा ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये आ गया पहला अर्धांश विपरीत होके। और दूसरा यहां पर आएगा तो ये भी विपरीत है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है दाएं से दूसरे स्वर। ये देखो, हम पता है ट्रिक क्यों नहीं लगा पा रहे थे, ए ई आई ओ यू ऐसे ही तो है। तो हमारे हिसाब से दाएं से स्वर था ओ, दाएं से स्वर ओ था, लेकिन दाएं से स्वर ओ था जब लेटर सभी के सभी एक सीक्वेंस में लिख रहे थे। और यहां पर मेरे शेर अब दाएं से पहला स्वर है ओ और दूसरा स्वर है यू। बात समझ में आ गई? चीज को फिर से समझ लेते हैं। दाएं से अगर मैं यहां से इस स्थिति में काउंट करूं तो देखो दाएं से पहला स्वर ओ है और दूसरा स्वर यू है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह चाहता है कि यू के बाएं 7वां अक्षर क्या है। तो यू के बाएं इधर आऊंगा, 7वां चाहिए, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, बी आंसर बन रहा है। बी आंसर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बी आंसर करेक्ट बन रहा है इसमें भाई, डायरेक्ट। और दिक्कत क्या कर रहे थे हम खुद ही, मतलब
अक्षरों को तो अपोजिट कर रहे हैं और स्वर को देख रहे हैं कि दाएं से दूसरा ओ है, जबकि ओ नहीं है, क्योंकि वैसे तो ओ होता है। देखो, वैसे तो पहला स्वर ए होता है, लेकिन यहां पर पहला स्वर आई है, दूसरा स्वर ई है, तीसरा स्वर है ए। समझो। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब यह हुआ कि हमने क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में गलत किया। क्वेश्चन एकदम शानदार है, कंटेंट बता दो एक बार कैसा मैं आपको दे रहा हूं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार दिल भेज दो कि वास्तव में सवाल बढ़िया है। अब सुनो ध्यान से, सवाल में यहां पर दाएं से दूसरा स्वर बोला था, तो दाएं से दूसरा स्वर बन गया कौन सा? यू बन गया। बात समझ में आ गई? तो अगर दाएं से दूसरा स्वर यू बन गया, तो मेरे प्यारे गुड्डा, इसमें मुद्दा यह उठता है कि मैं इसे डायरेक्ट कैसे करूंगा। मैं इसे डायरेक्ट कैसे करूंगा? तो भाई, दाएं से दूसरा जो स्वर है उसकी तो आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। वो कितनी है यू की काउंटिंग? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। मतलब जो दाएं से दूसरा स्वर है वो राइट साइड से 8वां अक्षर है, तो मैंने राइट से 8 लिख दिया। मैंने क्या कर दिया? राइट से 8 लिख दिया। और मेरे प्यारे दोस्त, राइट से 8 के लेफ्ट साइड 7वां हमें चाहिए। मैंने राइट से 8 क्यों लिखा है? राइट से 8 क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे प्यारे शेर, ये आपको उल्टे करने पड़ेंगे जो दूसरे स्वर आ रहे हैं। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ये दाएं से यू है दूसरा स्वर, और ये दाएं से 8वां लेटर बनेगा। 8वां ट्रिक बना रहा हूं मैं इस क्वेश्चन की, इतना आपको करना पड़ेगा इसमें। और ये दाएं से 8वां बनेगा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दाएं से 8वां हो गया यू, और लेफ्ट 7, राइट और लेफ्ट को जोड़ दो तो ये प्लस हो गए, और 8 और 7 15 चाहिए मुझे, और 15 कहां से चाहिए? राइट से। 15वां लेटर कहां से चाहिए? राइट से, अर्थात इधर से। तो यहां से ये 13 हो गए, और मेरे प्यारे शेर 2 और काउंट कर दो, तो 13 के बाद 14 पर ए आया, 15 पर बी आया, और बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट। 15 पर मेरे प्यारे गुड्डा, जल्दी बोलो यार, समझ में आए? ये क्वेश्चन वास्तव में गजब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वाकई में गजब क्वेश्चन लगा। और 15 पर आ गया, 15 पर आ गया बी, यही करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताएंगे इसका आंसर क्या? टाइम हो गया क्या भाई? चलो एक क्वेश्चन इसका आंसर बता दो जल्दी से, जल्दी से बोल दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। यहां पर ठीक मध्य में पूछ रहा है, बताएंगे कि प्रश्न क्या है। प्रश्न थोड़ा सा अलग है, यहां पर प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें, तो ये लेफ्ट साइड से देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्या? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये क्वेश्चन कुछ अलग है, यहां पर वर्णमाला के बीच में अक्षर पूछ रहा है। ये कह रहा है बाएं से 10वें तथा बाएं से 18वें के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो बाएं से 10वां कौन होता है? बाएं से 10वां जे है, और बाएं से 18वां क्या है? आर है। तो इन दोनों के ठीक बीच में पूछ रहा है कि क्या होगा। तो मेरे प्यारे गुड्डा, इन जे के और आर के ठीक बीच में कौन है ये पूछ। तो कैसे करूंगा? यहां से के हटाओ, यहां से क्यू हटाओ, यहां से एल हटाओ, यहां से पी हटाओ, यहां से एम हटाओ, यहां से ओ हटाओ, तो कौन बचा? एन। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाए, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे एबीसीडी लिख के नहीं करेंगे। ऐसे तो जैसे ये क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन है,
मतलब इनको ABCD लिख के नहीं करना है। कैसे करना है? डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं, डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं। हालांकि इसे कल डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल आज इतना बता के जा रहा हूं कि यूं मत सोचना कि मैंने ABCD से कराने वाला हूं। डायरेक्ट ट्रिक बता, यह होता है मध्य का अक्षर निकालने वाली स्थिति। तो मेरे प्यारे गुड्डा, बाएं से 10, तुम एक काम करो, इस 10 और 18 को जोड़ियो। 18 और 10 क्या हो गया? 28। 2 से भाग दे दो, कितना आएगा? 14। 14 पे है नहीं तो आवे डायरेक्ट आंसर। इस ABCD की जरूरत ही नहीं है। ये क्यों कर दिया भैया? दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया। क्या हमेशा ऐसे ही हर सवाल हो जाता है? ये कल बताऊंगा मैं। मैंने अभी फिलहाल क्या किया है, थोड़ा सा दिल भेज दो, एक बार समझ में आ गई हो तो। मेरे प्यारे गुड्डा, ये कह रहा है ये 10 है और ये 18। 18 और 10 28। 28 में 2 से भाग दे दो, 14 और 14 पे एन हो गया। बात समझ में आ गई? एक भाई बहुत देर से मैसेज कर रहे हैं कि भैया मुझे आपका कोर्स जल्दी से जल्दी करना है, कैसे कर सकता हूं? लगातार भाई कमेंट कर रहे हैं कि मुझे आपका जो कोर्स है वो बहुत जल्दी करना है ताकि मैं रिवीजन भी कर सकूं, कैसे करूं? मेरे दोस्त देखो, अपने बैच में मैं सीक्वेंस से ही चलूंगा, टॉपिक वाइज। मैं सभी के लिए ही बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारी पर्सनल कमेंट भी मेरे पास आती है। बच्चे कहते हैं भैया कि मैं आपका बैच मतलब स्पीड बढ़ा के कोई ऐसी VOD क्लास है जो मैं हम बहुत जल्दी से आपका पूरा कोर्स कर लें और इस बैच से रिवीजन साथ के साथ। तो मेरे दोस्त, उसके लिए एक ही ऑप्शन है जो सबसे मतलब आपकी टक्कर, क्या बल्कि थोड़ा एडवांस ही बोलूंगा या फिर टक्कर का ही बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच उपलब्ध है एप्लीकेशन पर। आप में से कोई भी साथी अगर ऐसे हैं, पहली बात तो यह कि इस बैच से हम बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ के अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। रिवीजन भी करवा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई मुझे जल्दी जल्दी ही कोर्स खत्म करना है, फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं या ऐसा कुछ किसी के मन में आता है, कोई भी ऐसा साथी, कोई आप में से भाई या बहन है, तो रीजनिंग का एक अपना स्पेशल बैच है, फाउंडेशन बैच। रीजनिंग फाउंडेशन बैच है, एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। और मेरे प्यारे दोस्त, आप रीजनिंग के फाउंडेशन बैच पर जाकर ऑल कोर्सेज, जो ऑल कोर्सेज होता है बाई करने वाला, उसमें आपको रीजनिंग फाउंडेशन बैच के नाम से आएगा, मेरा फोटो भी लगा हुआ है, आप उसे बाय कर सकते। और उस बैच की वैलिडिटी भी 2 साल रहेगी। मतलब आपने जैसे अगर आज बैच खरीदा तो वो 2 साल तक आपके पास रहे। इसके अलावा जो रीजनिंग की बुक हमारी आएगी बहुत जल्दी ही आएगी, और एक एक शब्द अपने हाथों से बहुत जबरदस्त। तो दोस्त वो आपको उस बैच में फ्री भी मिले, ठीक है, अगर कोई ऐसा है जिसे बहुत जल्दी करना है। बाकी तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आराम से हम इसे अपना करेंगे और रिवीजन भी करेंगे, परेशान नहीं, ठीक है। हाँ भाई, 2 साल की वैलिडिटी होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में भैया बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।